अगर आप लेजेंड बन गए हो तो इसका ये मतलब है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। खैर मैं देखता हूँ इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। तो ऐसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में होते डीएक्स द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सब कॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। एंड कल की स्मैकडाउन होने के बाद ऑफ कोर्स हम आगे भी बात करने वाले जो हमें नई चीज़ें पता चली एंड व्हाई आई थिंक कि जो नेक्स्ट जॉन सीना बनाने का डब्ल्यूडब्ल्यू सोच रही है वो गलत ऑप्शन हो सकता है। बट एनीवेज सबसे पहले तो कल की स्मैकडाउन के फॉल आउट से एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ की बात हो रही है, या फिर मैं कह लूँ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ की बात हो रही है, उस पर सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो कोडी रोड्स की जो प्रेज हो रही है, कोडी रोड्स की जो तारीफ हो रही है, एज मच एज इंडियंस लव्ड कि कोडी रोड्स को कुक कर दिया गया ड्रू मैकिंटायर के द्वारा। पीपल आर प्रेजिंग हाउ कोडी रोड्स कुकड दी होल पॉल हेमन की टीम, जिस तरीके से उसने हेमन को कुक किया, ब्रॉन्सन को, ब्रीकर को, स्टाइनर फैमिली को, या फिर ब्रॉक लेसनर को। ब्रॉक लेसनर को तो बोल दिया कि भाई मैं ही आखिरी वो बंदा था जिसने तेरे को हराया था, एंड नॉट वंस बट ट्वाइस। और ऑब्वियसली पॉल हेमन के बारे में भी बड़ी मस्त चीज़ बोली थी कि ऐसा लग रहा है कि तू वो बंदा है जो जिसको भी बिल्ड करता है उसको मैं ख़त्म करता हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा वो कोडी रोड्स का पैशनेट प्रोमो। पीपल आर सेइंग कि इस 1 मिनट के प्रोमो ने पूरे वॉर गेम्स की स्टोरी बना दी, जिसकी अब तक ऐसा लग रहा था कोई स्टोरी नहीं है। एंड पीपल आर सेइंग कि इसको लोग साइड किक बोल रहे थे, इसको कह रहे थे साइड में रहना चाहिए, लेकिन इसने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया कि ये सेंटर में क्यों है। दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट कोडी रोड्स। अगर आप कोडी रोड्स को कोई चैलेंज दोगे ना, वो पता नहीं कैसे उसको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं अब मेरे को ये करना है। आपको याद होगा ऑल एलीट रेसलिंग कैसे शुरू हुई थी, वो इसी तरीके से शुरू हुई थी जब रिंग ऑफ ऑनर को आई थिंक रिंग ऑफ ऑनर थी या पता नहीं क्या था, डेव मैर्जर ने बोला था कि ये लोग उतनी टिकट्स नहीं बिचवा पाएंगे। तो फिर वहां से इनका दिमाग घुमा और वहां से इन्होंने ऑल एलीट रेसलिंग की शुरुआत करी। एंड नाउ कोडी रोड्स को देख के पता चलता है कि अगर छोटा सा भी क्रिटिसिज्म है, जैसे कि अभी ऑनलाइन हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यार कोडी रोड्स बीच में क्यों है, अगले दिन वो स्मैकडाउन में आता है और ऐसा प्रोमो कट करता है, वो हम सब के मुंह पे बताता है कि देख भाई इसीलिए मैं उस सेंटर में हूँ, मैं कोई साइड किक नहीं हूँ। मेरा पॉल हेमन से भी रिश्ता है, मेरा ब्रेकर से भी रिश्ता है, ब्रॉक लेसनर को भी मैंने छेद रखा है, मेरा लोगन पॉल से भी दुश्मनी है, तो मैं कोई वो खिलाड़ी नहीं हूँ। और उसने जो ड्रोन वाले शॉट की बात करी थी वो इसीलिए भी करी थी क्योंकि लोगन पॉल का जो ड्रोन शॉट आया था वो कोडी रोड्स वाले मैच में ही आया था। सो इट वॉज एन अमेजिंग 1 मिनट प्रोमो जिसमें उसने पूरे वॉर गेम्स को मतलब ऐसे एक तरीके से नींव रख दी उसने वॉर गेम्स की। तो ठीक है, तारीफ करनी तो बनती थी, लेकिन एक और जो चीज़ ट्रेंडिंग हो रही थी वो था लोगन पॉल। अगर आपको पता होगा तो लोगन पॉल हाथ में कुछ लिख के आया था जिसमें वो 5 थिंग्स बताने वाला था, बट वो पहले ही इंटरप्ट हो गया। लेकिन अब किसी ने स्मैकडाउन सही से नहीं देखी होगी तो उसने फोटो वहाँ से उठा ली और दिखाया कि देखो लोगन पॉल तो प्रोमो लिख के आया था अपने हाथ में, जिस तरीके से एक बार द रॉक लिख के आया था और जॉन सीना ने उसको रोस्ट किया था। और उस टाइम पे एक्चुअली में रॉक और जॉन सीना की रियल लाइफ हीट शुरू हो चुकी थी कि भाई तू ऐसा कैसे पर्सनल जा रहा है। इवन बिग शो वाज, जब बैक स्टेज में बिग शो था वो भी ऐसे हैरान था कि भाई ये क्या कर दिया जॉन सीना ने, ये तो हम करने की सोच भी नहीं सकते थे। तो उस बंदे ने ऐसे एक्सपोज किया लोगन पॉल को। अबे भाई पूरा शो देख लेता तभी पता चल जाता। बेसिकली रेसलिंग कम्युनिटी को पूरा एक्सपोज कर दिया लोगन पॉल ने। ऐसा लग रहा है कि रेसलिंग कम्युनिटी वाले लोगन पॉल को एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन उल्टा ही हो रहा है भाई। वो तुमसे 2.5 चाल आगे है। एंड सोचो आप लोगन पॉल जैसे 2.5 चाल अगर पीछे हो तो बहुत बुरी बात है। देखो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू लोगन पॉल का बहुत अच्छा है, बट रेसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप लोगन पॉल से पिछड़ रहे हो तो इट मीन्स कि लोगन पॉल एज अ हील आई थिंक बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये बहुत अच्छे लेवल पे है इस समय पे लोगन पॉल, जो भी उसको कैरेक्टर मिला हुआ है। खैर मिला तो क्या हुआ है, वो रियल में ऐसा ही है, वो बस अपने आप को दिखा रहा है मैं ऐसा हूँ मैं, और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई में वर्क करता है। दैट इज़ वाई लोगन पॉल इज स्टिल वर्किंग लाइक दैट। तो लोगन पॉल का तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा, उसने पूरी कम्युनिटी को रेज बेट कर दिया, बेचारे को सबको गुस्से में ला दिया। और पता क्या चल रहा है कि भाई स्कैम हो गया ये तो फैंस के साथ। अच्छा स्कैम ऑल एलीट रेसलिंग के साथ भी हुआ। बेचारी कह रही थी कि हम रॉ को हराएंगे। अभी ऑल एलीट रेसलिंग की 4,91,000 उसकी व्यूअरशिप आई है। मीनवाइल एनएक्सटी की 6,50,000 आई है। एंड इट सक्स टू सी कि ऑल एलीट रेसलिंग इतना बड़ा पोटेंशियल, इतना बड़ा वो, जिसने खुद का कुछ नहीं कर पाई बेचारी। एनएक्सटी जो अच्छी चल रही थी उसका भी खराब कर दिया, एंड नाउ अब एनएक्सटी से ही हार रही है। यार ये क्या हाल चल रहा है बेचारी ऑल एलीट रेसलिंग का, कोई इसको संभालो। आज तो इनका कोई पेपर व्यू भी था फुल गियर करके, आई डोंट नो मैन, बट आई होप किसी ने ना देखा हो क्योंकि ऐसी गंदी
गंदी गंदी चीज़ें देखने से अच्छा इंसान कुछ पढ़ ले। अगर आप एक क्रिएटिव इंसान हो तो आप मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करो। अब आप कहोगे कि इतना डिफरेंट क्यों भाई, अगर आप अपनी फील्ड से ऑपोजिट काम भी करोगे वो भी एक बेटर काम होगा रेदर देन वॉचिंग ऑल एलीट रेसलिंग। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। आपको अगर मैं आज 1 करोड़ भी ऑफर करूँ या फिर 2 घंटे एक्स्ट्रा ऑफर करूँ अपनी ज़िंदगी के, आपके अंदर इतना गूदा होना चाहिए कि मैं 2 घंटे को चूज़ करूँ। तो इसीलिए ऑल एलीट रेसलिंग जैसे शोज़ पे प्लीज़ 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 अपना टाइम वेस्ट मत करो। एक ऐसी ही रेसलिंग शो देखो जिसका आपको हिस्ट्री और फ्यूचर जानने में भी इंटरेस्ट हो और वो WWE रहने वाली है। तो प्लीज़ जस्ट स्टिक टू दैट। ये लोग भाई नंगा नाच करते रहेंगे। आज भी कोई आ जाएगी इनकी चॉपस्टिक की वीडियो, चॉपस्टिक छेद दी होगी, किसी के माथे पे निकल गया हो खून, और क्या ही कर सकते हैं ये। एंड हाँ, मेरे को पता है कमेंट में 3-4 कमेंट तो आ ही जाएंगे, भाई तूने ऑल एलीट रेसलिंग देखी नहीं, दुनिया का सबसे बढ़िया शो हो गया। हाँ, वही बढ़िया शो जो तुम्हारा हर महीने होता रहता है और फिर 2 महीने पहले क्या होगा मैं पूछ लूंगा तो तुम भूल जाओगे। वही वाले शो की बात कर रहे हो ना, बढ़िया, ऐसा बढ़िया शो तुम, मैं तो कह रहा हूँ रोज़ देखो और रोज़ तुम डिमेंशिया से ऐसे बीतते रहो कि तुम्हें पता ही ना चले कि भाई पिछले शो में क्या हुआ था। क्या बात है, हद है यार। एनीवेज, जॉन सीना की हम बात करते हैं। जॉन सीना के बारे में सबसे पहले तो मार्क हेनरी ने बड़ी वियर्ड चीज़ बोली। कहता है कि जॉन सीना 2 बार लड़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। पहले तो उसके गुंथर के साथ मैच होगा जिसमें जॉन सीना हारेगा जीतेगा। आई डोंट नो, पता नहीं क्या बोला मार्क हेनरी ने उसके बारे में, मैं तो उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ क्योंकि वो तो जो होगा देखा जाएगा। बट उससे ज़्यादा इंटरेस्टेड मैं हूँ जब उसने ये बोला कि जॉन सीना के उस मैच के बाद जो हेनरी एंटर करेगा एंड देन वो जॉन सीना से बोलेगा कि मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ, और जॉन सीना बोलेगा नहीं नहीं मैं तो रिटायर हो चुका हूँ। तो जो हेनरी बोलेगा नहीं नहीं मैं बस एक मैच चाहता हूँ तेरे से, और जैसे ही वो मैच होगा जो हेनरी नीचे लेट जाएगा और बोलेगा कि अब मुझे पिन कर दो। एंड आई एम लाइक व्हाट, ये मार्क हेनरी ने सोचा है? मार्क हेनरी भूल गया क्या ये WCW नहीं है, ये WWE है बाबू। ये ऑल एलीट रेसलिंग में आप छोड़ के आना चाहिए था। आप कहाँ इसको यहाँ पे लेके आ रहे हो बच्चा? गलत बात है ना, आप लेजेंड हो इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बड़ी बहुत बहुत गंदी थिंकिंग है। जो हेनरी मैं टूर्नामेंट में एक्सपेक्ट ना करूँ, आप तो फिर भी इसमें लगा रहे हो एंडिंग में। छी भाई, मैं तो कह रहा हूँ अगर सही में बेचारा आ गया जो हेनरी लास्ट में, मार्क हेनरी की क्या प्रेज होने वाली है यार। अच्छा, जॉन सीना के बारे में जो मैं आपको बता रहा था कि ब्रॉन ब्रीकर के बारे में कहा जा रहा है कि ब्रॉन ब्रीकर अगला जॉन सीना होना चाहिए। भाई मेरे को लगता है ब्रॉन ब्रीकर अगला ब्रॉक लेसनर जरूर बन सकता है, बट जो जॉन सीना की क्वालिटीज़ है ना, वो क्वालिटीज़ ढूंढना ना, एक रेसलर नहीं एक ह्यूमन चाहिए तुम्हें। जॉन सीना इसीलिए बना बिकॉज वो ह्यूमन ऐसा था, तो वैसा ह्यूमन बनना ज़रूरी है। पहले कैरेक्टर तो चलो बाद की बात है, मैं बता रहा हूँ ब्रॉन ब्रीकर का कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा ब्रॉक लेसनर से रेजोनेट करता है, लेकिन जॉन सीना जैसा बंदा अभी तक आना बाकी है। एंड मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ऑस्टिन थ्योरी की जिस तरीके से मैंने इंस्टाग्राम पे सुनी है बातें, उस बंदे को जेन्युइनली अगर मौका मिले, ही कैन एक्चुअली बिकम द नेक्स्ट जॉन सीना। वो थोड़ा थोड़ा दिखता भी है, तो एक बार ट्राई करने में मुझे नहीं लगता इनका कुछ जा रहा है। आई थिंक दे शुड ट्राई, एंड ब्रॉन ब्रीकर की जगह ऑस्टिन थ्योरी पे इन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ब्रॉन ब्रीकर तो ठीक है यार, अच्छी बात है, पावर हाउस एंड ऑल, बट तुम्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि कंपनी को उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सके जैसे जॉन सीना ने इतने टाइम तक किया। डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग दिस, आपको क्या लगता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।